आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वाकई में परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्या वाकई में आप परमेश्वर के राज्य को चाहते हैं? क्या वाकई में आप उसके राज्य में जाने के लिए तैयार है? शायद बहुत सी बातें आप कर रहे होंगे उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए। शायद आप प्रार्थना कर रहे होंगे, शायद आप वचन पढ़ रहे होंगे, शायद आप उपवास रख रहे होंगे, लेकिन उन तमाम बातों का निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है? हम जो भी करते हैं उन बातों का जो परिणाम हमारे जीवन में दिखता है, आप जो कर रहे हैं क्या उन बातों का परिणाम आप देख पा रहे हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना के परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से क्या प्रकट कर रहे हैं? या जब आप वचन सुनते हैं या वचन पढ़ते हैं या प्रचार करते हैं, उस काम के अनुसार परिणाम में आप अपने जीवन से क्या प्रकट कर रहे हैं? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, आज के वचन इस बात को साबित करता है। ध्यान दीजिएगा अपने बाइबल में, पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 7 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। आज मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, आपको पता है ये जो बातें हैं मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि जो बातें हम देख रहे हैं संसार में वो सब कुछ अंत हो जाएगा, तुरंत अंत होने वाला है, ज्यादा समय नहीं है। शायद आप सोच रहे होंगे मेरे पास अभी बहुत समय है, मैं अपने कामों को निपटा कर मैं परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होऊंगा। समय नहीं है। मैंने आपसे क्यों पूछा पता है? कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं नहीं। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, आप ऐसे जिएंगे कि आज आपके जीवन का आखिरी दिन है। प्रेज द लॉर्ड। ये मैं बोल रहा हूं, बहुत आसानी से बोल रहा हूं, ये बात मेरे लिए भी उतना आसान नहीं है, लेकिन हमें ऐसे जीना पड़ेगा। आज अगर मैं इस संसार से चला जाता हूं, मैं कहां जाऊंगा? मेरे मन में हमेशा ये सवाल होना चाहिए, क्या मैं परमेश्वर के साथ सच्चाई से चल रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर का साथ दे रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर से वाकई में सच्चा प्यार कर रहा हूं? हमें समझना पड़ेगा, अपने आप से हमें पूछना पड़ेगा इन बातों को। जब आप खुद से पूछते हैं, आप और आसानी से चीजों को समझते हैं आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर संसार और संसार की चीजों को हम बटोरने में लगे हुए हैं, देखिए वचन क्या कह रहा है, हर एक चीजों का अंत तुरंत होने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए अगर आप परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे नहीं बनते हैं, उसकी उपस्थिति को अगर आप नहीं खोजते हैं, तो जो बातें हमने बटोरा है उनका अंत हो जाएगा। तो हमारे हाथ में क्या बचा? क्या बचा हमारे हाथ में? जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है, क्या आप उसके प्रति धन्यवादी है? क्या आप ये कह रहे हैं कि प्रभु धन्यवाद, आपकी वजह से ये मुझे मिला है, ये बातें आपकी वजह से मुझे मिला है। जो सेवा करते हैं, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आप सेवा कर रहे हैं, ये आपका कुछ गुण नहीं है कि आप सेवा कर रहे हैं, आप उसके जरिए चुने गए हैं, इसलिए आप सेवा कर पा रहे हैं। इसीलिए घमंड का कोई जगह नहीं है हमारे जीवन में, घमंड की कोई बात ही नहीं है। जब हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे अंदर कुछ है या हम कुछ दिखा सकते हैं या हम कुछ कर सकते हैं। हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हमें चुना है और नियुक्त किया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं बात करना चाहता हूं आपके भले भंडारीपन के बारे में। परमेश्वर ने आपको भले भंडारी होने के लिए चुना है। अगर आप उन चीजों के प्रति धन्यवादी होते हैं, उन बातों के प्रति धन्यवादी होते परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपको और आशीष देगा। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि जो बातें, जो चीजें प्रभु ने आपको दिया है, आप उसको थामे और बैठे रहे और उन चीजों में आप लिपटे रहे। नो, परमेश्वर क्या चाहता है कि आप जो बातें प्रभु ने आपको दिया है, उन बातों के लिए धन्यवाद करते हुए आप आगे बढ़े प्रभु के साथ। हालेलुया, प्रभु के साथ। मैं पढ़ना चाहता हूं, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। आगे कुछ इस प्रकार से लिखा है, बिना कुड़कुड़ाए
एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। अब बात यहां पर सेवा की आती है। जब परमेश्वर से आपको कुछ मिलता है तो वो सेवा के लिए मिलता है, और अगर आप सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, आप परमेश्वर के भले भंडारी कभी नहीं बन सकते। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं आपको चुनने के पीछे का मकसद क्या है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, क्यों बुलाया है। आप देखिए इस वचन को जब आप पढ़ते हैं, परमेश्वर आपको इसलिए बुलाता है, जो बातें उसने आपको दी है, जो आशीषें उसने आपको दी है, जो अनुग्रह उसने आपको दिया है, उन बातों को आप सेवा में इस्तेमाल करें ताकि दूसरे लोग भी प्रभु में बढ़ सके। हमारे जीने का मकसद ही ये है कि हम एक दूसरे को हम प्रभु में बढ़ाएं। आप भले भंडारी कैसे बन सकते हैं आप, जब आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। परमेश्वर ने आपको वरदान इसीलिए नहीं दिया है कि आप अपनी महिमा करें। बहुत से लोग ऐसे कि मुझे तो अन्य भाषा बोलना आता है, मुझे तो परमेश्वर चंगाई के लिए इस्तेमाल करता है। तो अगर आपको अन्य भाषा बोलना आता है या चंगाई के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है, इसमें आपके घमंड की बात कहां पर है? मतलब आप क्यों उस पर घमंड कर रहे हैं? इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा, घमंड करना है तो यहोवा पर करो जिसे तुम जानते और समझते हो। आप अपने उन वरदानों पर घमंड करके बैठे हुए हैं, तो आप भले भंडारी कैसे बन सकते हैं? भले भंडारी वो है जिसको जो दिया गया उससे उसने और कमाए। हालेलुया। उन चीजों के प्रति वो व्यक्ति विश्वास योग्य रहा, वो भले भंडारीपन में है। आपको जो मिला है वो इसलिए मिला है परमेश्वर के प्रिय लोगों, ताकि आप मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई का मतलब आप उससे अधिक आप और बनाए। मेरा मतलब ये है कि अगर परमेश्वर ने आपको चंगाई का वरदान दिया है, समझिए इस बात को, मान लीजिए परमेश्वर ने आपको चंगाई का वरदान दिया है, परमेश्वर चाहता है कि आप उस वरदान से लोगों के बीच में यीशु मसीह की महिमा करें। आप समझ रहे इस बात को? जब आप यीशु की महिमा करते हैं तो वहां पे आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरे प्रार्थना करने से लोग चंगे होते हैं। आप क्या बोलेंगे कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आप समझ रहे इस बात को? और आप बहुत से लोगों को ये सिखाएंगे कि प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना भी सुनता है। आप हमेशा ये नहीं बोलेंगे कि हट जाओ, मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे प्रार्थना करने से ही लोग ठीक होंगे। नो, ये सही भंडारीपन नहीं है। एक अच्छा अगुआ पता है कौन है? एक अच्छा अगुआ वो है जो अपनी जगह किसी और को खड़ा करता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के भले भंडारी है, आप परमेश्वर के जो आशीष है ना उसको सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखेंगे। आप उसको बहने देंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप उसे बहने देंगे, आप उसको बहने देंगे इसीलिए ताकि दूसरे लोग भी उस आशीष में आ जाए, उस भलाई में आ जाए। और आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि सिर्फ मेरी महिमा हो। आप क्या चाहेंगे कि जो गुण प्रभु ने दिया है उस गुण की वजह से परमेश्वर की महिमा। ये बातें बोलना बहुत आसान है, मैं बहुत आसानी से बोल रहा हूं, लेकिन मानना उतना ही मुश्किल है। लेकिन प्रभु का वचन हमें इसीलिए सिखाता है, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। अगर आप ये समझते हैं जो बातें आपके पास है एक दिन उन चीजों का अंत हो जाएगा। अगर आप ये समझते हैं जो अन्य भाषा आप बोलते हैं उसका अंत हो जाएगा, जो चंगाई है उसका अंत हो जाएगा, जो भविष्यवाणी है उसका अंत हो जाएगा, जो छुटकारे की बातें हैं अंत हो जाएगा, तो आप कभी उन बातों के पीछे नहीं भागेंगे जो अंत होगा। आप उस बात के पीछे भागेंगे जो कभी अंत नहीं होगा, वो है ये जीवित वचन। हालेलुया। और आप अगर ये समझते हैं जो चीजें प्रभु ने आज आपको दी है उनका तुरंत अंत होने वाला है, तो आप उन चीजों से प्रेम भी नहीं करेंगे।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्रभु के भलाइयों के साथ आप प्रेम मत कीजिए। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ अगर वाकई में प्रेम करना तो यीशु से कीजिए ताकि वो आपको और भलाई से भरे। प्रेज द लॉर्ड। सांसारिक चीजों से प्रेम करना या जो हमारे आंखों को दिखता है उन चीजों से प्रेम करना आसान है, प्रभु से प्रेम करना कठिन है जो दिखता नहीं है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप एक भले भंडारीपन में आना चाहते हैं, चीजों से लोगों से बढ़कर आपको यीशु से प्यार करना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा, जो अपने माता पिता भाई बहन को मुझसे अधिक चाहते हैं वो मेरे योग्य नहीं है। क्यों बोला यीशु ने? इस बात को समझते हैं आप समझते हैं आपके जीवन का पहला भाग प्रभु को देने का मतलब क्या है? आप समझते हैं आपके जीवन का सबसे उत्तम भाग परमेश्वर को देने का मतलब क्या है? आप समझते हैं आपके जीवन का पहला स्थान परमेश्वर को देने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सबसे अधिक, सबसे प्रथम, सबसे ज्यादा आप उस परमेश्वर की ओर फिरे ताकि उसे वो महिमा मिल सके, क्योंकि वो अपनी महिमा किसी के साथ नहीं बांटता है, किसी के साथ भी नहीं। और जो महिमा आपसे उसे मिलनी चाहिए वो महिमा वो लेकर छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो खुदा है, वो परमेश्वर है। अब जानिए इस बात को, अब समझिए इस बात को। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है। वो कल, आज और युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आदि है, वो अंत है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसके समान और कोई नहीं। नो वन एल्स लाइक हिम। इंग्लिश में बोलते हैं ना, कोई नहीं है उसके समान। इसीलिए उसने अगर ठान लिया है आपके जीवन से महिमा लेना है, वो महिमा लेकर छोड़ेगा। अगर आप नहीं देना चाहते हैं महिमा, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन एक समय आएगा उस न्याय के सिंहासन में वो आपसे जरूर पूछेगा, मेरे लिए क्या किया तूने? तो जब संसार में था मेरे लिए क्या किया तूने कि आज मैं तुझे आनंद जीवन दूं? आप याद कीजिएगा, हमारे कामों की वजह से ही हमें प्रतिफल मिलने वाला है, और जो हम यहाँ पर कर रहे हैं उसी के अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं प्रभु के लिए या कितना छोटा काम कर रहे हैं। अगर आप एक भले भंडारी है, आप छोटे काम में भी आप विश्वास योग्य है और आप बड़े काम में भी विश्वास योग्य है, क्योंकि आपने प्रभु ने जो आपको दिया है उन चीजों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। प्रभु ने आपको आशीष इसीलिए दिया है ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। आपको उसने सेल्फिश नहीं बनाया है, आपको उसने स्वार्थी नहीं बनाया, क्योंकि उसने अपनी गवाही दी है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होने के बाद भी उसने अपनी महिमा छोड़ दी ताकि हमारे लिए वो मनुष्य का रूप धारण कर सके। इस बात के पीछे इतनी बड़ी गहराई है ना, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। उस महिमा को छोड़ने का मतलब क्या है आप समझ जाइए। बहुत गहरी बात है। अगर मैं समझाने लगूं पूरा रात बीत जाएगा, शायद आप समझ नहीं पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, बस ये याद रखिएगा, कोई किसी के लिए जान नहीं देता है। ये याद रखिएगा, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, निछावर हो गया, लहू का हर एक बूंद उसने बहाया ताकि हम एक भले भंडारीपन में आए, सेवक बने, एक दूसरे से हम प्रेम करें, क्योंकि जो बातें हम देख रहे हैं उनका तुरंत अंत होने वाला है। हम उन बातों के लिए क्यों उछलते हैं? क्यों हम उन बातों के प्रति घमंडी बनते हैं जो प्रभु ने आपको दिया है? परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं दिया कि आप घमंडी हो जाए। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं दिया है कि आप उन चीजों के प्रति इतने संवेदनशील हो जाए कि आप प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार है। परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वासियों के रहे, भले भंडारीपन में आए, ताकि आप उन बातों की वजह से प्रभु को महिमा दे सके। मैं पढ़ाना चाहता हूँ। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार
के अनुग्रह के भले भंडारे के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। अगर आपको प्रभु किसी काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर के अजीजों, वो आपको इसीलिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसकी महिमा हो, ना कि आपकी। इस बात को समझिए। वो अपनी महिमा किसी को नहीं देना चाहता है, वो नहीं देगा। जब लूसीफर ने ये सोचा ना कि मैं परमेश्वर का जगह लूंगा, उसके सोचने से ही परमेश्वर को पता चल गया और वो गिरा दिया गया। आपको क्या लगता है, आपके सोच को क्या परमेश्वर नहीं जानता? दाऊद क्या कहता है? तो दूर से ही मेरे विचारों को जान लेता है प्रभु। मैं सोचता भी नहीं हूं प्रभु, उससे पहले तो जान लेता मैं क्या सोचने वाला हूं। अगर आप उस महिमा को लेना चाह रहे, जो महिमा परमेश्वर को मिलना है, उसे पता है आप क्या सोच रहे हैं। आप इस बात को सोचने से पहले वो जानता है कि आप उसकी महिमा को लेना चाह रहे हैं, और वो ये बात कभी होने नहीं देगा। सब कुछ खत्म होने वाला है, अंत होने वाला है। ये जो समय है ना, एक दूसरे से बढ़कर प्रेम करने का समय है। ये समय एक दूसरे पर दोष लगाने का समय नहीं है। ये समय एक दूसरे के खिलाफ काम करने का नहीं है। ये समय एक दूसरे को क्षमा करने का समय है। अगर आप वाकई में अनंत जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुख सह रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं आपको बता दूं, अगर आप वाकई में उससे प्यार करते हैं तो उसका भले भंडारे आप बनेंगे। और जो बातें प्रभु ने आपको दिया है, उन बातों से आप दूसरों तक आशीष पहुंचाएंगे। आप एक दूसरे के लिए सेवा करेंगे, एक दूसरे का अब्दास बनेंगे, एक दूसरे से अधिक आप प्रेम करेंगे। और जो परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता, कुड़कुड़ाना, आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं। क्योंकि इजरायली लोग कुड़कुड़ाते रहे, कुड़कुड़ाते रहे, कुड़कुड़ाते रहे, और इसीलिए वो कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। अगर हम इसी प्रकार कुड़कुड़ाते रहेंगे, हम अनंत राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। भले भंडारे का मतलब ही ये है, हम नहीं कुड़कुड़ाएंगे, और जो बातें प्रभु ने हमें दी है, उन बातों के जरिए हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। और इन तमाम बातों के जरिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, मसीह को महिमा मिलती है, परमेश्वर को महिमा मिलती है। और ये बात अगर हम अपने मन में रखें, मैं जो भी करता हूँ, मैं जो भी बयान करता हूँ, मैं जो भी कार्य करता हूँ, तमाम बातों से प्रभु को महिमा मिलती है, तो हम कभी भी हम गलत काम नहीं करेंगे। हम जो प्रभु ने हमें दिया है, उन बातों को सही तरह से इस्तेमाल करेंगे, ताकि परमेश्वर की महिमा युगान युग होती रहे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद आपके अद्भुत अनुग्रह और दया के लिए, आपके प्रेम, भलाई और विश्वास योग्यता के लिए। प्रभु, विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ वचन सुनने वाले सभी भाई और बहनों के लिए। प्रभु, जो आशीष आपने उन्हें दी है, प्रभु वो आशीष आपने इसलिए नहीं दिया है ताकि वो स्वार्थी बन जाए और प्रभु उन आशीषों के लिए प्रभु खुद को महिमा दे। आपने वो आशीष इसलिए दिया है ताकि वो भले भंडारीपन में मसीह की सेवा करे, एक दूसरे की सेवा करे, और प्रभु उन तमाम बातों से खुदाबंद आपके नाम को महिमा मिले, क्योंकि महिमा आपकी है और हम उस महिमा को नहीं ले सकते। वचन सुनने वाले सभी को ज्ञान और बुद्धि दीजिए, और आज के वचन के अनुसार प्रभु उनके जीवन में कार्य होने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।